अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण उस वक्त लाखों की तादाद में लोगों ने भारत विभाजन की विभीषिका झेली थी। देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट कर उस दौरान मारे गए लोगों को याद किया। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विभाजन को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देश के विभाजन को कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम बताया। दरअसल 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि विभाजन के दौरान हजारों लोगों की जान गई थी और अब उसी विभाजन के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। तो इसी बीच हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने ट्वीट करते हुए विभाजन स्मृति दिवस पर क्या कुछ कहा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के इतिहास में 14 अगस्त की तिथि कभी न भूलने वाली तिथि है और आज ही के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप असंख्य देशवासियों ने यातनाएं झेली हैं और अपनी जान गंवाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभाजन को याद करते हुए दुख जताया। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बीजेपी आज 14 अगस्त को पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रही है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, देखा जाए तो उस काले अध्याय को याद करते हुए, चूंकि खुद आज एक कार्यक्रम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभाजन की विभीषिका पूरे देश में मना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हर जगह मनाया जा रहा है और हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से जिस ढंग से भारत को विभाजन झेलना पड़ा था, कत्लेआम हुआ था, ट्रेनों को पूरा तरह से काट दिया गया था, महिलाओं को, बच्चों को बहुत बुरी हालत थी। लोग अपनी संपत्ति, अपना घर सबको छोड़ के आए, अपनी जीवन लीला को भी खोने का काम उस समय जो विभाजन हुआ था तो दुखद त्रासदी भारत ने झेली थी और हम सब कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से कष्ट हम सबको हुआ था। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं जो विभाजन के विभीषिका के शिकार परिवारों के सदस्य हैं और हम सब उनको आज अपने जो वीरगति प्राप्त किए थे, जो शहीद हुए थे, ऐसे सभी भाई बहनों को नमन करते हैं जिन परिस्थितियों को भारत ने झेला था और वो हम सबको याद करना चाहिए और इसलिए याद करना चाहिए कि जिसने किया था उसको दंड भुगतना होगा। थैंक यू सर। तो मेरे साथ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में पूरे देश में मना रही है, चूंकि उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विभाजन को लेकर कहा कि मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। विभाजन का दर्द, उस दौरान हुई हिंसा और देश की स्मृति में आज भी गहराई तक हम लोग के मन मस्तिष्क में अंकित। 1957 के स्वतंत्र समर में धधकी राष्ट्रवाद की ज्वाला को अंग्रेजों के सिंहासन के नीचे दबे ज्वालामुखी का एहसास करा दिया था। 30 दिसंबर 1906 को घोर सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने जन्म के समय से ही पृथकतावादी नीतियों को अपनाया
और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार करना तथा शर्तों के आगे समर्पण करना, मुस्लिम लीग का मनोबल लगातार बढ़ता रहा और जिससे भारत की विभाजन की संभावनाएं बढ़ रही थी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। साथ ही हमारे साथ में विजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। तो संजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि देखिए आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर सियासत की बू भी आ रही है। लेकिन ऐसे में सियासत की क्या जरूरत? विभाजन विभीषिका दिवस की अगर हम बात करें तो उसमें सियासत की क्या जगह है? देखिए, सियासत की इसमें कोई जगह नहीं है और मुझको लगता है कि इसमें राजनीतिक रूप से शुद्ध होने की भी जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। 2021 में ही देश ने निर्णय किया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय किया था कि पूरे देश में ये जो वार्षिक राष्ट्रीय स्मारक दिवस विभाजन के दिन 14 अगस्त को मनाया जाए और 2021 से ही इसको मनाते आ रहे हैं। ये जो विभाजन है ये देश की राजनीति पर बड़ा असर डालने वाला है और केवल हम आज ही नहीं मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक आधार पर अखंड भारत दिवस मनाती रही है। डॉक्टर लोहिया भारत पाक बांग्लादेश महासंघ बनाने की बात करके पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जाकर दीपदान करके मोमबत्ती जलाकर एकजुट होने की बात करते रहे हैं इसी 14 अगस्त को। तो मुझे लगता है कि इसे तात्कालिक आधार पर देखने से बचना चाहिए। देश में देश के विभाजन को लेकर जो राजनीतिक विभाजन था उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट इस बात के समर्थक थे कि देश को सांप्रदायिक आधार पर बंट जाना चाहिए। और जो दूसरी विचारधाराएं थी जिसमें राष्ट्रवादी लोग शामिल थे, वो देश के विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये बड़ा विभाजन था और जिस प्रकार से जल्दी में देश का विभाजन हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1945 में जब ब्रिटेन के चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में ही जीता हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हम भारत पर अपना स्वामित्व छोड़ देंगे। ये 1945 में करते हैं और 46 में ही भारत के अंदर रॉयल नेवी में विद्रोह हो जाता है। ये 46 ही वो साल है जब सुभाष चंद्र बोस रंगून से भारत पर आजाद हिंद फौज को लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी 45 में अंग्रेज स्वयं मान बैठे थे कि वो भारत पर शासन करने के लिए सक्षम नहीं है। उनकी सेनाएं विद्रोह कर रही थी। भारत के लोग सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश की तरफ बढ़ रहे थे। तो एक ऐसा माहौल था जब भारत को हम एक भारत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि 45 के बाद ही हमने देखा है कि बर्मा भी आजाद हो गया, श्रीलंका भी आजाद हो गया। तो ये देश आजाद होने के बाद एक ही रहे, लेकिन भारत को क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व था, स्वयं डॉक्टर लोहिया भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक में लिखते हैं कि उस समय का थका हुआ लाचार नेतृत्व ही भारत के विभाजन का दोषी है। और जो विभाजन हुआ वो कम समय के कारण हुआ, इसीलिए करोड़ों लोग इधर से उधर गए, शरणार्थी बने। लाखों लोग, लगभग 4 लाख लोग ऐसे थे कि जिनकी हत्याएं हो गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनके अंग काटे गए, बच्चों के साथ विभत्स दृश्य हुए, दंगे हुए, घरों को जला दिया गया। यानी कि जो देश के नागरिक थे वो अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बन गए और वर्षों उस दर्श को देश ने झेला है। तो इनकी पीड़ाओं के साथ, पीड़ितों के साथ, इस भयानक अमानवीय व्यवहार के साथ देश इनके प्रति संबद्ध हो, इससे सबक ले और आगे कैसे इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, इससे संबद्ध करने के लिए ये जो विभाजन विभीषिका स्मारक दिवस है, इसको मनाने का सरकार का निर्णय है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्णय नहीं है, सरकार का निर्णय है। आज उत्तर प्रदेश के सारे तो यानी कि यहाँ पर संजय जी, यानी कि बीजेपी की तरफ से जिम्मेदार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग है कि आज अगर हम इस दिन को मना रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, मुस्लिम लीग जिम्मेदार है, उस वक्त की जो पार्टी थी वो जिम्मेदार है बीजेपी के अनुसार, ये मान लिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जिसने निर्णय किया, स्वयं गांधी कहते थे कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा।
तो गांधी जिससे सहमत नहीं थे, जिससे देश सहमत नहीं था, और स्वयं नेहरू ने जब पहली उनकी अमेरिका यात्रा हुई तो अमेरिका जाकर उन्होंने कहा कि अगर मुझे अंदेशा मेरी जानकारी में होता कि विभाजन के बाद इतनी बड़ी विभीषिका को भारत झेलेगा तो मैं स्वयं इस बंटवारे का समर्थक न होता। लेकिन दुर्भाग्य कि उधर जिन्ना इधर नेहरू ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए जो वास्तव में अपनी सत्ता उनके लिए प्राथमिकता थी, और पूरे देश ने भुगता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा नरसंहार भी कहा जाता है। इसकी तुलना जर्मनी के कांड से होती है। तो मैं समझता हूं कि आज याद करने की आवश्यकता है, और जो संगठन, जो इतिहास, जो देश, जो विचारधारा गलतियों से सबक नहीं सीखती वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि इस गलती पर भी पूरे देश को विचार करना चाहिए, पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, और उन पीड़ितों के लिए कैसे आगे आकर काम करना चाहिए, इसके लिए भी आज काम करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए लौटूंगी आपके पास संजय जी। विजय जी, आपका रुख करती हूँ। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज हम मना रहे हैं, लेकिन इस बीच में किसी भी पार्टी के साथ में कोई भी राजनीतिक एंगल ढूंढ लेना और उसको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा देना कितना उचित है? नहीं, देखिए, उस समय 4 पार्टियां थी तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जिसमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी थी। इतनी चार ही मुख्य पार्टियां थी, और इन्हीं पार्टियों के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमी थी। तो जाहिर है कि उसमें से जो पार्टियां स्वतंत्रता जब आजादी मिलने को हुआ और जो फ्रंट पे थी, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं के माथे पे लिखी जाएगी। जिसमें मुस्लिम लीग है, जिसने काफी पहले ये कोशिश कर दी थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेज उनको आगे बढ़ावा देते थे, मोहम्मद अली जिन्ना को, और बहुत से ऐसे कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत का उस समय का जो मुसलमान लीडर था वो ये मानता था कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को हमसे छीना है, यानी हमारी हुकूमत थी तो इसे मुझे वापस करना चाहिए। ये उनकी सबसे बड़ी सोच थी। फिर जब उनको लगा कि ये पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाएगा तो उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया, और ये सिर्फ देश की मांग ही नहीं की बल्कि हिंसा का सहारा लिया। और जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने अपील की 16 अगस्त 1946 को, तो कोलकाता में बहुत बड़े दंगे हुए, देश के दूसरे हिस्सों में हुए, गढ़मुक्तेश्वर, और उन दंगों का जो असर था उससे इतना लोग भयाक्रांत हुए उन दंगों से कि उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा। तो ये जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का जब मुस्लिम लीग ने सहारा लेना शुरू किया तो इस देश का जो लीडरशिप थी वो दबाव में आ गई, और वो कहीं न कहीं उन्होंने फिर इसके सामने झुकना मंजूर कर लिया। अब हुआ क्या, जब ये तय हो गया कि विभाजन होगा तो आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि 5 से 10 लाख लोग, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंट नहीं मेंटेन हो पाया, इतने ज्यादा तादाद में लोग मारे गए। 5 से 10 लाख लोग, 10 लाख तक का दावा होता है कि लोग मारे गए केवल बंटवारे के कारण, और 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी के तौर पे भारत में आए। उनके वहां पर मकान छीन लिए गए, जमीनें छीन ली गई, और यहाँ जब आए तो उनके लिए एक कोई उत्तर प्रदेश के तराई का इलाका या महाकौशल के इलाके में उनको ऐसी जगहों पे बसाया गया जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, उनको टेंटों में रखा गया, शरणार्थी शिविरों में रखा गया। जबकि पाकिस्तान जो लोग गए वहां उन हिंदुओं का मकान उन्हें सौंपा गया जो उनसे खाली कराए गए थे। तो एक त्रासदी थी, और ये जो 10 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ लोग जो बेघर हुए थे, इनके लिए निश्चित तौर पे हमें एक प्रायश्चित दिवस के तौर पे इसको मनाना चाहिए। ये जो विभीषिका दिवस है, मैं इसको मानता हूँ कि प्रायश्चित दिवस है। बिल्कुल। और विजय जी, मेरा यही यहाँ पर सवाल है, क्या इसमें किसी भी राजनीति एंगल को जोड़ना और सियासत करना क्या ठीक है, उचित है? क्योंकि इस विभीषिका का दंश हम सभी ने झेला है, हम सभी को उतना ही दुख है, और हम सभी उस दौर से गुजरे हैं। तो ऐसे में इसमें कुछ सियासत करना, इस तरह का एंगल ढूंढना कितना उचित माना जाए? देखिए, इसमें सियासत इसलिए आ जाती है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और 2021 में जब ये निर्णय लिया गया कि विभीषिका दिवस हम मनाएंगे, तो जाहिर है कि बीजेपी की रूलिंग पार्टी बीजेपी है, एनडीए अलायंस शासन कर रहा है, तो एक माना गया कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है जो सरकार ने लिया है। दूसरी बात यह है कि जब भी कांग्रेस इस देश के में अपने अच्छे योगदान के बारे में बात करती है, तो अपोजिशन उसके खराब कामों को गिनाता है, तो यहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन राजनीति तो हुई थी, क्योंकि 1936 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू किया अंग्रेजों ने, और 37 में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था, लेकिन
राज्यों में कांग्रेस की सरकार 1937 में आई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, तो उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था और ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति है तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ के गवर्नर जनरल हैं वो शासन को अपने ढंग से चलाएं और हम इनको एक तरीके से वो सहयोग करना चाहते, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये जो इस्तीफा है ये तमाम भारत के जो अच्छे इतिहासकार हैं, आजादी के आंदोलन के समय को उन्होंने ठीक से परखा है, पढ़ा है, विश्लेषित किया है, उनका मानना था कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी और इस परिस्थिति का लाभ जिन्ना ने भरपूर उठाया। और जिन्ना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश आर्मी में अपने इलाकों से लोगों की भर्ती कराकर उनके दिल जीतने की कोशिश की। ढेर सारे ऐसे तथ्य सामने आते हैं जहां ये पता लगता है कि जिन्ना को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और जिन्ना कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा करते थे और वो हमेशा कभी भी वो कांग्रेस नहीं कहते, वो कहते थे हिंदुओं की पार्टी है और खुद को वो मुसलमानों की पार्टी कहते थे। लेकिन जो हिंसा का समावेश किया वो जिन्ना ने किया, चाहे नोआखाली के दंगे हों, चाहे कलकत्ता का। तो यानी कि ओवरऑल ये कि फ्रंट पे जो पार्टीज थी उनको जिम्मेदार ठहराना, अगर आपकी बात करें तो उनको जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया जा रहा है क्योंकि वो फ्रंट पर थी और कांग्रेस भी उस टाइम पे फ्रंट पर थी, मुस्लिम लीग उस वक्त फ्रंट पर थी। लेकिन संजय जी, कांग्रेस का ये कहना है कि इस तरह से अगर आप नफरत की भावना से, पूर्वाग्रह की भावना से, इस तरह की मंशा के साथ अगर विभाजन विभीषिका के तौर पर आज के दिन को मनाएंगे तो लोगों में नफरत फैलेगी और ये सीधा सीधा राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। देखिए, इसमें नफरत की कहीं कोई बात नहीं है। जो सच आंखों से दिखता है और उस सच से भी अगर आंख मूछ लिया जाए, दुर्भाग्य की बात है कि देश के आज के राजनीतिक इतिहास में, देश के पाठ्यक्रम में, देश में कोई ऐसे उसके बाद बात नहीं हुई जब इस विभाजन की जानकारी देश को, इसके पीछे के तथ्य, इसकी जानकारी लोगों के पास आती। देखिए, जिस समय कांग्रेस की सरकारों ने, प्रादेशिक सरकारों ने इस्तीफा दिया और ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में जूझ रहा था, वो निर्णायक समय था कि जब अगर चाहते कांग्रेस का नेतृत्व अगर राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाता तो उसी समय देश आजाद हो सकता था। उसके लिए लगभग 20-22 साल का इंतजार और किया गया और करने के बाद हमें मिला क्या? हमें बटा हुआ हिंदुस्तान मिला। तो जो और लोग थे, मैंने कहा ना कि उस समय भी जो राष्ट्रवादी लोग थे और स्वयं लोहिया इसके समर्थक रहे हैं, यानी कि जो दूसरे लोग थे वो इस बात को नहीं स्वीकार करते थे कि देश का विभाजन हो। और देश के विभाजन के लिए जो बड़ी शक्तियां थी, स्वयं गांधी इसके विरोध में थे। तो जिसके विरोध में गांधी हैं, जिसके विरोध में लोहिया हैं, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी है, उसमें जो लोग दोषी थे उनको दोषी न मानना, मुझको लगता है ये आंख मूछ लेना है। मुझको लगता है ये राजनीति है। मुझको लगता है ये सच से मुंह छुपाना है। और जो लोग सच से मुंह छुपाएंगे, जैसे कि ये जो शरणार्थी आए तो इनके लिए नियम भी इतने कठोर थे कि वास्तव में उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही शत्रु संपत्ति अधिनियम आया और बाद में क्या होने लगा कि जो शत्रु संपत्ति पर पाकिस्तान और जो बाहर गए थे वही लोग जो बंटवारे के पक्ष में थे वो हिंदुस्तान लौटने लगे और अपनी संपत्ति को फिर से पाने की कोशिश करने लगे। जबकि भारत के लोग जो पाकिस्तान गए थे उन्हें तो सुविधाएं मिली, लेकिन हिंदुस्तान में उन शरणार्थियों को सुविधा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सरकारों का मन इन शरणार्थियों के लिए ठीक नहीं था। जैसे एक और निर्णय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लिया कि जो शरणार्थी ऐसे शरणार्थी शिविरों में आए उन्हें उसकी जमीन फ्री होल्ड करके दी गई। तो ये जब हम शरणार्थियों के साथ जिन्होंने दुख भोगा है, जिन्होंने हिंसा भोगी है, जिन्होंने परिवार खोए हैं, जिन्होंने संपत्ति खोई है, जिन्होंने पूरा का पूरा उनका परिवार, उनकी संपत्ति, उनके नातेदार, रिश्तेदार, गांव सब जिनके छूट गए थे, उनके लिए सरकार ने अपनी पीड़ा को अनुभव नहीं किया। इसी के लिए वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं और वो ऐसे नागरिक हैं जो देश में रहते ही शरणार्थी बन गए। भारत उन्हीं का तो देश था, वो इस देश में आए और शरणार्थी बन गए। तो उन शरणार्थियों की पीड़ा के लिए भी, उन शरणार्थियों के कष्ट के लिए भी, उन शरणार्थियों के प्रति अपनी संवेदना दिखाने के लिए आवश्यक है कि उस दिन को याद किया जाए और याद करने के आधार पर उन गलतियों को दोबारा यह देश कभी न दोहराए, इसके लिए भी प्रण लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 14 अगस्त को इसी दिन के रूप में याद करते हुए उस पीड़ा के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ लाखों लाखों महिलाएं ऐसी थी जिनके साथ बलात्कार हुए, उनकी कहानी सुनकर
आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक इन पर व्यापक चर्चा नहीं होगी, चलिए ठीक है तब तक ये संजय सच जी, नहीं सामने लौटूंगे आएगा। आपके पास। ठीक है संजय जी, लौटूंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ में प्रोफेसर युतिका मिश्रा जी जुड़ गई हैं, इतिहासकार हैं। युतिका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, चर्चा हो रही है 14 अगस्त को लेकर, क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन वहीं इस दिन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब क्योंकि आप इतिहासकार हैं, आप बेहतर बता सकती हैं, क्या पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना इन पार्टीज को आज के दौर में ठीक है? देखिए, जहां तक विभाजन का सवाल है, ये तो एक तो पूरा जो कॉलोनियल पीरियड था, हमारा औपनिवेशिक काल था भारत का, वो ही संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन जहां तक हम विभाजन की बात करते हैं, ये इतनी बड़ी विभीषिका थी कि आप उसके लिए कुछ भी कर लें, आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। ये इस तरह की तो आप लोगों को शायद अभी आप चर्चा में मैं सुन रही थी, ये बताना जरूरी है यहाँ कि ये दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऐसे इंटरनेशनल माइग्रेशन, जैसे कहते हैं लार्जेस्ट माइग्रेशन पैटर्न ये इस समय हुआ। और इसमें 60 लाख लोग इधर से, 65 लाख लोग उधर से, उनका आदान 1 करोड़ से ज्यादा लोग इधर उधर हुए, लाखों लोग मारे गए, 20 लाख। अब एक्चुअली आज अगर देखा जाए तो काउंटिंग भी नहीं है पूरी हमारे पास, और कितने लोग डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। और इतना सेंसिटिव इशू है, पॉलिटिक्स के लिए ठीक है आप करें, लेकिन क्या इन चीजों को इस तरह से बहस करने से, इतिहास के साथ इस तरह से उसको उसका खिलवाड़ मैं तो कहूंगी करने से, क्या इसकी जो ये एक मार्मिकता है, इसकी संवेदनशीलता है इस विषय की, क्या वो खत्म हो जाएगी? और उस पर इस तरह की चर्चा तो ठीक भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि म्यूजियम बन रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, इतनी सारी मूवीज बन रही हैं, ये बहुत अच्छा लगता है देख के। लोग उसको याद रखें, याद करें। एक वक्ता ने अभी कहा कि उसको याद करके, और ऐसा न हो, इतिहास तो हमें ये सिखाता है। इतिहासकार के नाते तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप राजनीति करके उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, मतलब कहाँ तक ये आगे बढ़ेगा। इसमें 1-2 बातें और मैं बताना चाहूंगी कि क्या विभाजन सिर्फ 2 पार्टियों के कारण हुआ या 2 दलों के कारण हुआ? पूरा देश इन्वॉल्व था। और उस जैसे अगर हम देखें अपना इतिहास, जैसे मैंने आप शुरू किया था अपना वक्तव्य कि औपनिवेशिक समय में आप अगर देखें तो वो पूरा जो संघर्ष था वो विभाजन पर हमें ले जाके क्यों रखता था, तो उसमें अंग्रेजों का क्या रोल था, और अंग्रेज कैसे फूट डालने में सक्षम हुए, और हम क्यों आपस में हम विभाजित हुए और हमने उन्हें ये करने दिया। क्या ये सिर्फ दलगत राजनीति है? कहीं ना कहीं एक मानव जो संवेदनाएं हैं, मानव मान्यताएं, मूल्य हैं, वो आज ताक पर हैं। और ये इस तरह का, अगर हम, ये बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने जो 14 अगस्त को ये एक इनिशिएटिव लिया और इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाए, जिससे कि पता चले। और इतिहास में इसमें और नए रिसर्च की अभी तो जरूरत है, जैसे मैंने बताया, पता ही नहीं है। एक और विषय है इसमें जो समझना होगा कि महिलाओं की बात सबसे ज्यादा जिस नुकसान हुआ या चलिए ठीक है युतिका जी, अब क्योंकि इस समय बिल्कुल देखिए समय बहुत कम है हमारे पास, और अब समापन की तरफ कार्यक्रम। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज का दिन 14 अगस्त